किताब मुकद्दस में से याकूब के आम खत के 4 बाब की तलावत। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद कराती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आए ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है? बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि किताब मुकद्दस बेफ़ायदा कहती है? जिस रूह को उसने हमारे अंदर बसाया है, क्या वो ऐसी आरजू करती है जिसका अंजाम हसद हो? वो तो ज़्यादा तौफीक बख्शता है। इसीलिए आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदा उनके सामने फरोतनी करो, वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। ऐ भाइयों, एक दूसरे की बदगोई न करे। जो अपने भाई की बदगोई करता है या भाई पर इल्ज़ाम लगाता है, वो शरीयत की बदगोई करता है और शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है। और अगर तू शरीयत पर इल्ज़ाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्ज़ाम लगाता है? तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है? बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। यूँ कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए गुनाह है। आमीन।